आप भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से आपकी मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान आपको कैसा अनुभव हुआ, कैसा उनका व्यवहार था कार्यकर्ताओं के प्रति, उसको बताएं। देखिए विनोद जी, मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली कार्यकर्ता मानता हूँ कि बचपन में जब हम लोग छोटे थे तब से नारे लगाते थे कि बच्चा बच्चा अटल बिहारी अंधियारे में एक चिंगारी। तो जो भाजपा से जुड़ता था, हर कार्यकर्ता का एक सपना होता था कभी अटल जी से मुलाकात हो। और मैं संयोग ऐसा था कि पहली बार मैंने उनको नज़दीक से देखा नवंबर 1995 में बॉम्बे महाधिवेशन के समय, जिसमें कि श्रद्धेय आडवाणी जी ने अटल जी के लिए घोषणा की कि अगर हमारी सरकार बनती है तो ये प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। मैं जब एक मंच पर बैठे होते हैं तो मैं अपने को बौना महसूस करता हूँ। ये सम्मानीय आडवाणी जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके साथ थे। फिर एक दोबारा और ऐसा आया, एक रामाशीष राय जी युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो उस समय पर एक पूरे देश के लिए अटल संदेश यात्रा निकली और वो प्रधानमंत्री आवास से ही निकली थी। उस समय श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री थे। मैं भी उस यात्रा के जब रवाना हुई तो उस अवसर पर वहाँ उपस्थित था और मैंने अटल जी को प्रणाम भी किया, बल्कि सैनिक लोगों ने मुझे रोका कि पाँव नहीं छूना चाहिए, जो उनके सिक्योरिटी वाले थे। पर मेरे मन में था कि मुझे एक बार अटल जी से अगर मुलाकात हो जाती तो बहुत अच्छा होता है। संयोग ऐसा था कि मैं 2007 में पार्टी का जिला अध्यक्ष बन गया और 25 दिसंबर 8 के लिए मैंने उनसे उनके ऑफिस से समय मांगा था। मुझे समय मिला, लेकिन फिर मुझे पहले बता दिया गया कि उन अस्वस्थ चल रहे हैं तो मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो मैं बहुत निराश हुआ, लेकिन मेरा भाग्य साथ दे रहा था। और फिर मुझे तीसरे दिन फोन आ गया कि आपने 25 को समय मांगा था तो अटल जी नहीं मिल पाए थे, अभी आप 1 जनवरी को नए वर्ष में मिलेंगे, आप आ जाइए। तो 1 जनवरी 2009 को वो यात्रा भी मेरी बहुत अच्छी रही। मतलब मुझे लगा कि मैं जा पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा, लेकिन उस समय हमारे यहाँ सिंगरौली जिले में एक बंधौरा में घटना हो गई थी कंपनी और पब्लिक के बीच में। स्वर्गीय जगन्नाथ सिंह जी थे तो उन्होंने एक बैठक रख दी 31 तारीख को। लेकिन फिर भी मैं भाग दौड़ के गया और मैं अटल जी के यहाँ पहुँचा। जब मैं गया तो अटल जी बैठे हुए थे और मिलने वालों को उस दिन 12 लोगों को समय मिला था, जिसमें आखिरी मैं था पहुंचने वालों में, बाकी सब मिल चुके थे। और जब मैं मिला तो उनके जो सहयोगी थे शिव कुमार जी, उन्होंने परिचय कराया कि ये मध्य प्रदेश से आए हैं, जिला अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने हाथ ऐसे घुमा के पूछा कि जिला अध्यक्ष? तो हमने कहा कि जी वैसा मैं जिला अध्यक्ष हूँ, सिंगरौली जिला है। तो उन्होंने एक बार फिर ऐसे हाथ किया, उनकी स्टाइल थी। मैंने कहा सिंगरौली सीधी से अलग होकर जिला बना है और बैठन आप गए हुए हैं पहले, वही है जिला मुख्यालय। बोले अच्छा। फिर बोले विधानसभा चुनाव, जो कि तुरंत ही नवंबर में चुनाव हुए थे और वो 1 जनवरी को मैं मिला था। तो बोले विधानसभा चुनाव? तो मैंने कहा विधानसभा चुनाव बहुत अच्छा रहा हमारे जिले का, हमने सभी सीटें 25,000 से ऊपर वोटों से जीती हैं। तो मिठाई रखी हुई थी, उन्होंने मिठाई के लिए इशारा किया कि मिठाई खाओ। फिर उन्होंने कहा फोटो अपने से, और कैमरा वाले की तरफ ऐसे खड़े हो गए। तो हालांकि कैमरा वाले ने पहले भी फोटो लिया था, जो मैंने आपको दिया ही है, पर फिर वो सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए और मैं भी बैठ गए और मैं भी उनके बगल में खड़ा हो गया और फिर से फोटो हुई उनका। चूंकि जब मैं मिला तो एक मुझे ध्यान है कि एक अशोक प्रधान जो खुर्जा के सांसद हुआ करते थे और उनकी मंत्रिमंडल में उनके राज्य मंत्री भी थे, वो उस समय बैठे हुए थे। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं जब बचपन में था, हमारे गांव के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग सब आपके वजह से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। पहले उधर समाजवादी और कांग्रेसियों का ये था। वो मुस्कुराते रहे और फिर कहा कि उनके जो सहयोगी थे उन्होंने कहा कि अब थोड़ा स्वास्थ्य के कारण बहुत देर से बैठे हैं, तो फिर मैं चला आया। और मैंने अटल जी को जब देखा, चाहे वो महाधिवेशन का समय रहा हो बॉम्बे का,
चाहे वह उनके घर में जब तिरंगा यात्रा रवाना हुई, या और भी एक दो अवसर ऐसे आए। एक बार प्रभात झा जी ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका विमोचन हुआ, ये जो अपना पार्टी मुख्यालय था तब का 11 अशोक रोड, उसके बगल वाले कैंपस में, तब भी मैं वहां पर उपस्थित था। जब भी मैंने अटल जी को देखा तो मुझे अटल जी में एक अद्भुत सहजता, जो कि किसी को भी प्रसिद्ध होने के बाद सहज भाव रखना बहुत कठिन होता है। लोगों में गुरूर आ जाता है, लोगों में अहंकार आ जाता है और लगने लगता है कि मैं स्पेशल हूँ। अटल जी से मैं जितनी बार भी मैंने अटल जी को देखा, अटल जी से बात की, अटल जी से मिला और अटल जी के बारे में उनके उद्बोधन को सुना, उनके चलने के तरीके को देखा, उनके बैठने के तरीके को देखा, मुझे कभी ये नहीं लगा कि इस व्यक्ति में कोई अहंकार जैसा विषय है। वो बहुत ही सहज थे, बहुत ही सरल थे और इसीलिए उन्होंने, चाहे वह जिनेवा में जब वो विपक्ष का नेता होते हुए भी देश का प्रतिनिधित्व किया तब की बात हो, चाहे सदन में ऐसी कई बार बातें आई कि उन्होंने सभी का दिल जीता और देश विदेश सभी जगह अटल जी राजनीति में एक अलग छवि रखते थे। लोग उनको दल से ज्यादा देश का नेता मानते थे। अगर हमारी पार्टी ने भी कहीं ऐसा लगा कि, तो उन्होंने उसमें भी गुरेज नहीं किया और अपनी बात जरूर रखी। मैं श्रद्धेय अटल जी के इस जन्म शताब्दी के अवसर पर अपनी ओर से बहुत उनको, उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करता हूं। मैं जब से अटल जी से मिला 2009 से, और फिर जब तक अटल जी जिंदा रहे तब तक मैं अटल जी के, आप तो गवाह ही हैं, उनके जन्मदिन पर हमेशा सहभोज या छोटे मोटे जो भी कार्यक्रम कर पाया तो मैंने करने का प्रयास किया। मैं अपनी ओर से अटल जी को बहुत बहुत विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और आशा करता हूं कि वो जहां भी हों हम सब पर उनकी